नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी से करीब 200 किलोमीटर दूर राजस्थान को धौलपुर जिला, और धौलपुर जिला के बारे में कही जाते हैं कहते हैं टाइल्स और मार्बल के कुशल कारीगर मिलते हैं। और धौलपुर के टाइल्स और मार्बल्स के कारीगर देश के कोने कोने में तमाम शहरन में काम कर रहे हैं। कछु कारीगर अपने झांसी में भी काम कर रहे हैं और झांसी के उन इलाकन में काम कर रहे हैं जितने बड़े बड़े लोग, बड़े रईस लोग अपने मकान विला फ्लैट बनवा रहे हैं, या फिर उन जगह कर रहे हैं जितने बड़े बड़े बिल्डर अपनी कॉलोनी बना रहे हैं और लोगन को अच्छे अच्छे बड़े सुंदर विला और फ्लैट बना के दे रहे हैं। धौलपुर के सूरजपुरा गांव के कछु लोग ग्रीन होम्स में भी काम कर रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति को नाम हतो राजवीर जाटव। इनकी उम्र 45 साल हती। ये पिछले 4 महीना से इतने काम कर रहे थे। इनके गाँव को रहने वालों सुधीर नाम को व्यक्ति ठेकेदारी को काम करत, तो वही 4 महीना पहले राजवीर को झांसी में काम के लाने ले आओ, तो इतने जी D56 नाम के विला में काम कर रहे थे, वही में रुक रहे थे। काफ़ी दिन से लगातार काम कर रहे थे। इसे थोड़ी सी काम करत करत बोरियत भी महसूस होने लगा थे। सो 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को क्रिसमस को दिन, बड़ो दिन। सो ई दिन इन लोगों ने विचार बनाओ कि काहे नहीं आज छुट्टी मनाई जाए, तो इन लोगों ने छुट्टी ले ली। इनके संगे इनके क्षेत्र के पवन 26 साल के नरोत्तम भी हते। सो इन लोगों ने छुट्टी मनाई, दिन भर मौज मस्ती करी, घूमे घामे, और शाम के इन लोगों ने एक पार्टी रखी। जाहिर सी बात है, पार्टी हती, पार्टी में 4 लोग हते, मौज मस्ती भी होत, मजाक भी होत। मजाक ऐसा भाव कि मजाक में एक मर्डर हो गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। भाव ऐसो कि जो नरोत्तम है, जिसकी उम्र 26 साल हम बता रहे हैं, नरोत्तम मजाक कर रहा हो तो राजवीर से जवाब में राजवीर भी मजाक करने लगो। मजाक इतन तक बढ़ गो कि राजवीर ने उनकी माँ के नाम को लेके कछु कमेंट पास कर दो। जब नरोत्तम को बुरी लग गई और नरोत्तम ने आवेश में आके उनकी 2 पाँव के बीच में यानी गुप्तांगन में लात मार दी, पिंडन में लात मार दी। कछु देर तो सब ठीक ठाक, लेकिन रात में अचानक राजवीर को उल्टी होने लगी, हालत अचानक बिगड़ गई। जी के बाद राजवीर को उनके साथी झांसी के निजी अस्पताल में ले गए। कछु देर इलाज चलो, राजवीर को राहत मिली तो वापस उते फिर लेके आए जिते वे रह रहे थे। लेकिन दूसरे दिन राजवीर की हालत फिर बिगड़ी। अब की बार हालत कछु ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। जी के बाद उनको झांसी के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती कराओ गो, जिते उनकी मौत हो गई। और राजवीर की मौत के बाद की जानकारी उनके परिजनन को दी गई। परिजनन को जैसे ही की जानकारी मिली, उनके घर के लोग धौलपुर से झांसी आ पहुँचे, और फिर झांसी पहुँची राजवीर की पत्नी प्रीति ने जो कछु कई बार हैरान करने वाली है। राजवीर की पत्नी को कहबो है कि जान के बदले जान, या फिर उनकी मौत को उनको न्याय मिलबे। पति को न्याय मांग रही है अब्बा, या फिर बा कह रही है कि जान के बदले जान। जो कछु घटनाक्रम भाव, तो आपको अगर राजवीर के बारे में बताएं तो आप भी हैरान हो जाओ। उनकी पारिवारिक की स्थिति इतनी ख़राब है कि राजवीर 5 भैया हैं और 5 ही भैया अलग अलग जगह, अलग अलग शहरन में मजदूरी को काम कर रहे। इतन तक कि राजदीप के 3 बच्चन में से जो सबसे बड़ो बच्चा है वो भी बुंदेलखंडी के जालौन के 8 में काम कर रहा है। एक बच्ची और एक छोटो लड़का करीब 10 साल जी की उम्र बताई जा रही है। बच्ची 15 साल की प्राची है। बा पत्नी के संगे गाँव में रहते है, और जो पत्नी है, पत्नी भी एक पार्क में काम करत है, जिसको हम मजदूरी ही समझें, काम करते हैं। पूरा परिवार मजदूरी में है और मजदूरी की तलाश में राजवीर 4 महीना पहले झांसी आओ, तो राजवीर के परिवार ने उसको झांसी भेजो तो कि कछु पैसा कमाए, कछु घर को खर्च चले। लेकिन इतने से अब राजवीर को परिवार उसकी डेड बॉडी लेके जाए, तो 26 साल को नरोत्तम जो मजदूरी की तलाश में झांसी आओ, तो वो भी अपने ऊपर एक गैर इरादतन हत्या को केस लिखवाए। जो पूरा घटनाक्रम हो, यानी कि आए तो हती मजदूरी की तलाश में, और जो पूरा कांड हो गो मजाक में एक मर्डर हो गो। जो पूरा घटनाक्रम हमें आपके लानो बुंदेली वार्ता के दर्शकन के लाने एक सबक भी है कि मजाक वो हद पे तक रहे, जितन तक झेल पाए, ई के बाद कांड ना बन जाए। इसे सीमित मजाक, संयमित मजाक बहुत बढ़िया रथ है। कैसे अब ये पूरे कानूनी पचड़ा में फंस गए है 26 साल को नरोत्तम, और दूसरी तरफ एक परिवार ने अपने घर के मुखिया की जान गंवा दी है। जो पूरा घटनाक्रम भाव है झांसी में, और अब ई को लेके पूरे झांसी में चर्चाओं को बाजार
गर्म है। हम मिलें आपको एक और नई रिपोर्ट के संगे। आप भी देखत रहो बुंदेली वार्ता। और मजाक मजाक में जो ऐसे कांड होते हैं, कई बार हर्ष फायरिंग में भी ऐसे कांड हो जात, शादी समारोह में जब लोग हर्ष फायरिंग करत उस दौरान भी ऐसे कांड सामने मिलत। ये कहाँ तक सही है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।